Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So here's today's to-do list. It is according to my roadmap as I had showed you guys earlier the previous vlog, and like one of my subscriber was insisting me कि ये वाली image tag कर दूँ. So at that time I was not available. I was traveling, so I couldn't able to upload any vlog, and at the same time I couldn't able to like add any community post or anything as such. So I'm sorry to that subscriber, and here is the image. Talking about today's to-do list, I will be getting done with electrostats. I'll be completing my sexual reproduction and flowering plant. Then I'm gonna move to chemistry. In chemistry today's targets are like isomerism lesson 3 and 4, and then chemical bonding lesson 2. So I had decided to start with the most interesting subject, most interesting chapter, which is sexual reproduction and flowering plant. I guess it's not the most interesting but most confusing chapter, because like male structures and female structures and this and that, so many things. So it's like quite confusing, but still I did it. सो वैसे तो मेरे लास्ट ईयर के नोट्स थे बायोलॉजी के, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू रीटेक माई नोट्स कि मेरा साथ साथ रिविजन भी हो जाएगा, एंड लेक्चर्स के साथ लाइक सिर्फ लेक्चर देखना इज़ नॉट दैट प्रोडक्टिव. आई फील लाइक राइटिंग द नोट्स विद द लेक्चर मेक्स इट लाइक हाईली प्रोडक्टिव. And after completing biology, I took a lunch break, and after like completing my lunch, I went straight to the library. Before we quickly get into the video, I would like to suggest you a doubt clearing app, which is Philo. सिंपली कनेक्ट अ ट्यूटर वाले बटन पर क्लिक करना है. जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसकी पिक्चर क्लिक करो, उसे क्रॉप करो और अपलोड कर दो. करने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि ये कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से टॉपिक का है. इसके बाद फीलो ऐप आपको विद इन 60 सेकेंड्स उस टॉपिक या किसी एक्सपर्ट ट्यूटर से वन ऑन वन कनेक्ट करा देता है. इसके साथ आप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो आप उनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं. और आपको ट्यूटर कैसे लगे उसके अकॉर्डिंग आप रेटिंग भी दे सकते हैं, और उन ट्यूटर को फेवरेट मार्क भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस के लिए तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे. तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी भी मिल जाती है हमें. हर चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पीडीएफ मिल जाता है. इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे. सारे क्वेश्चंस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं. पीवाईक्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं विद प्रॉपर सोल्यूशन ईयर वाइज. 13 तक आपको सबके सारे क्वेश्चंस विद सोल्यूशन मिल जाएंगे. साथ ही आपको यहाँ पे हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के शॉर्ट नोट्स, बस यहीं पे इसकी फॉर्मूला शीट. इन सब चीज़ों के साथ ही हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट मिले हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं और टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है. सो मैं फीलो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. यू कैन चेक इट आउट, एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ FILOMT100 टू गेट एडिशनल 10% ऑफ. तो लाइब्रेरी आते ही आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स. फिजिक्स में एज आई टोल्ड यू गाइस अर्लियर आई विल बी कंप्लीटिंग होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो आज अपना पूरा वन शॉट जो लेक्चर 7 आवर्स का था, लाइक उम्मीद बात से, अगर मैंने तुमको पहले भी अपने लास्ट व्लॉग में बताया था दैट आई एम कवरिंग माई क्लास 12th ऑफ फिजिक्स फ्रॉम उम्मीद बैच, उम्मीद 2021, अलग पांडे सर के लेक्चर्स. एंड सो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 7 आवर्स का था, एंड मैंने लास्ट व्लॉग में तुमको दिखाया था कि हाफ ऑफ द लेक्चर वाज डन. So today I'll be completing half of the lecture, and so completing the whole electrostatics. So have a look at my today's to-do. I decided to like keep on updating you guys. So here's my today's to-do, and I am done with sexual reproduction and flowering plant, and we are starting with electrostatics. Guys, जब तक मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोग सुन लो AM टॉक. काफ़ी टाइम से मैंने अपने वीडियो में AM टॉक नहीं डाली थी, सो लिसन टू इट. अभी रिसेंटली मैंने एक मैसेज किया था आपको कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई. क्या प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, लेजीनेस आ रही है, या खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं. आप में से मोस्टली बच्चों ने मोस्टली यही बोला कि हाँ सर, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है जाने अनजाने, लेजीनेस हो जाती है, एक्सक्यूजेस हो जाते हैं. और वो चीज़ बाद में जब दिन ख़त्म होता है तब रियलाइज़ होती है, और फिर गिल्ट होता है. इसी चीज़ से कनेक्ट करते हुए अभी कुछ मिनटों पहले मैं एक बच्चे से बात किया, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उससे आपको रियलाइज़ कराता हूँ. वो बच्ची 3 4 5 अटैम्प्ट से कोशिश कर रही है, ठीक है, नीट की, और इस बार उसका नंबर ठीक ठाक आया था जिससे कि उसको एक BMS कॉलेज अलॉट हो पाए गवर्नमेंट, ठीक है. बट अभी एंड राउंड चल रहा है और ऑलमोस्ट
थोड़े से चांसेस हैं कि उसको बीएमएस मिल जाए। बट अब बीएमएस लेगी तो उसको बॉन्ड का सामना करना पड़ेगा। वो बॉन्ड कि कल को नीट होने के बाद, एमबीबीएस में सिलेक्शन होने के बाद जब वो बीएमएस को छोड़ेगी तो उसको एक ह्यूज अमाउंट कॉलेज को पे करना पड़ेगा। मोस्टली कॉलेज बॉन्ड्स लगा देते हैं, ठीक है। अभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन है कि सर लास्ट राउंड में अगर कॉलेज मिलता है तो या तो कंप्लीटली बीएमएस या तो कंप्लीटली नीट। क्यों? क्योंकि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है टू पे दैम जब मैं कॉलेज छोड़ूंगी। तो दोस्त, कंक्लूजन इज दैट कि उस बच्ची ने 3-4 साल 5 साल जो भी जाने अनजाने एक्सक्यूजेस की वजह से या रियलिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली सिचुएशन की वजह से, खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, जिस भी वजह से उसने टाइम वेस्ट किया, जिसकी वजह से उसका नंबर कहीं ना कहीं कम आया, मेहनत कम रह गई, नंबर कम रह गया, आज उसको बीएमएस मिल रहा है, उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ है। अब अगर वो चाहे कि अपनी उन गलतियों से सीख के अपने बचे टाइम में नीट का सपना पूरा करे, एमबीबीएस में जाए, तो उसको पे करना होगा 10 लाख रुपए। आज जो तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आज जो तुम लेजीनेस कर रहे हो, आज जो तुम ये सब कर रहे हो ना, ये टाइम जो जा रहा है उसकी कॉस्ट है, ये दोस्त उसकी कॉस्ट है। मैं उस गर्ल को बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, उस गर्ल को बिल्कुल गिल्ट फील नहीं कराना चाहता हूँ, बट ये रियलाइजेशन है फ्रेंड, ये रियलाइजेशन है। हम आज जो कर रहे हैं उसका पे आउट हमें करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ अपना फ्यूचर, या फिर कुछ भी हो सकता है हम अपने फ्यूचर को ही एक गलत डिसीजन में ले जाएं। क्यों? क्योंकि आज हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आज हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आज हम लेजीनेस दिखा रहे हैं। आज उस बच्ची को या तो एमबीबीएस चूज करना होगा, नीट करना होगा, या तो बीएमएस चूज करना होगा। वो दोनों ही करेगी, मुझे उम्मीद है, मुझे खुद पे बिलीव है, उस पे बिलीव है कि दोनों में ही कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। बीएमएस इज अ गुड ऑप्शन, रियली गुड ऑप्शन, ठीक है। खैर, उसको जो समझाना था मैंने समझा दिया। मैं आपको उससे समझा रहा हूं, उसकी गलतियों से समझा रहा हूं, उसके इतने अटेम्प्ट से समझा रहा हूं, उसके टाइम वेस्ट करने से, चाहे वो जाने अनजाने हुआ हो, चाहे वो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ हो, चाहे वो एक्सक्यूजेस की वजह से हुआ, कि नीट या हमारा समय कभी भी हमारे, चाहे रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हो, हमारी रियलिस्टिक फैमिली सिचुएशंस हो, या हमारी एक्सक्यूजेज ही क्यों ना हो, वो कुछ भी कंसीडर नहीं करता। वक्त सिर्फ इतना देखता है कि क्या तुमने अपने विल पावर को स्ट्रांग करके जो मेहनत जिस टाइम पे जैसे जितनी ऑनेस्टी से करनी चाहिए थी तुम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो यू हैव टू सेक्रीफाइस योर ड्रीम, यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट पोजीशन, या यू हैव टू पे आउट जितना अमाउंट उस वक्त की कीमत होगी। याद रखो, जितने लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, लेजनेस कर रहे हो, दोस्त, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स जाएंगे। एट द एंड तुम सोचोगे कि अब वक्त चाहिए, अब रियलाइज हुआ है, अब सपना पूरा करना है। उस टाइम वक्त के लिए तुम्हें इससे या इससे भी ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। समय ऐसा ही होता है, उसकी वैल्यू करोगे वो तुम्हें अर्श पे पहुंचा देगा, अगर उसको बर्बाद करोगे वो तुम्हें फर्श पे पहुंचा देगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सीखो, अटेम्प्ट्स, टाइम बहुत मैटर करता है। छोटे छोटे प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस उस दिन रियलाइज होगी जिस दिन तुम्हारा एक कुछ नंबर से कॉलेज छूटेगा, या तुम्हारा कुछ नंबर से ये लगेगा कि यार अच्छा कॉलेज मिल जाता, या तुम्हारा समय नहीं होगा कि फिर से तुम एक बार अपने सपने के लिए मौका दे पाओ। ठीक है, पढ़ते रहो, ठीक है, खुद को समझाते रहो। So yeah guys, this was all about AIIMS talk. Hope you have learned something from it. Simply बात बस यही है, don't procrastinate, don't waste your time and just keep studying and studying and studying. So yeah, यहाँ पे मैं कर रही थी आइसोमेरिज्म का लेसन 3 जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। एंड फटाफट से आइसोमेरिज्म का लेसन 3 कंप्लीट कर दिया। मैंने आइसोमेरिज्म का लेसन 4 स्टार्ट कर दिया था। एंड बस ये करते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर ही नोट्स ले लेती हूँ एंड ट्राई करती हूँ जितनी ड्यूरेशन का लेक्चर है उतनी देर में ही मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। सो लेसन 2 आवर्स का था एंड मेरा अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स में हो गया था विद नोट्स। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ लेसन 4 आइसोमेरिज्म। मैं पंकज सर के 2023 के लेक्चर्स नहीं 2022 के लेक्चर्स देख रही हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लिया था मई के टाइम पे, बहुत जल्दी, वो भी किसी क्रैश कोर्स से, फैसल सर के क्रैश कोर्स है। एंड फिर नाउ लाइक कवरिंग इट विद पंकज सर। स्टार्टिंग में लाइक एलन में जब स्टार्टिंग में आई थी तो भी पंकज सर से पढ़ना स्टार्ट किया था, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में बीच में छूट गई थी। सो लाइक क्विकली मेरा टारगेट ये है कि फेब के लास्ट तक आई विल बी लाइक एकदम डन विद माई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली। सो या Oh, yeah.
many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. I am done with lesson 4 of isomerism. वो बस 1.5 आवर का था एंड क्विकली मेरा फटाफट कंप्लीट भी हो गया. So almost done with my to-do list. Let's see, here's my to-do list. And like chemistry में भी सब done. Chemical bonding बची है. Electric field and charges done. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन भी डन हो गया जो बीच में मैं शूट नहीं कर पाई थी. And just we are left with chemical bonding. I did after this but couldn't able to shoot it due to some reasons. And so yeah, this was all about today's vlog. Meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead.